Now let's move for next question. Next question is also very important. See, this is what find. This is. Let us read this properly. All right. Find a probability that when a hand of 7 cards is drawn from 52 cards, it consists of ऑल किंग्स. फर्स्ट में है ऑल किंग्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, ऑल किंग्स. और सेकेंड पार्ट है एग्जैक्टली 3 किंग्स. और थर्ड है ये, दिस इज थर्ड पार्ट इज एटलीस्ट 3 किंग्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गो फॉर टोटल सैम्पल स्पेस. व्हाट इज द टोटल सैम्पल स्पेस? टोटल सैम्पल स्पेस, total sample space is 52C7 because 7 cards I have to take. अब फर्स्ट पार्ट के लिए ऑल किंग्स का मतलब कितने किंग होते हैं? 4 किंग्स होते हैं. 4 के 4 किंग आ जाएंगे. तो फेवरेबल केसेस आई एम राइटिंग फेवरेबल केसेस ऑल किंग्स 4C4, 4 के 4 किंग आ गए. अब बाकी कितने बचे? 48 में से कितने आएंगे? 3. 48C3. फेवरेबल केसेज आर 4C4 इंटू 48C3. देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? PA इज व्हाट? दिस विल बी 4C4 इंटू 48C3 अपॉन 52C7. दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. ऑल राइट. नेक्स्ट में एग्जैक्टली 3 किंग्स, बिल्कुल ऐसे ही है. एग्जैक्टली 3 किंग्स में आप क्या करोगे? फॉर एग्जैक्टली 3 किंग्स ये जो है ये चेंज हो जाएगा. व्हाट विल बी दिस इज आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट. देन लेट अस मूव फॉर द सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में फेवरेबल केसेज विल बी, यहाँ पर चेंज आ जाएगा, बाकी तो ठीक है. देखो एग्जैक्टली 3 किंग्स बड़ा इंपॉर्टेंट है. एग्जैक्टली 3 किंग्स में आप क्या लिखोगे? 4C3. यू विल राइट 4C3 इंटू 48C4 हो जाएगा. अब ये 48C4 हो जाएगा. दिस विल बी द फेवरेबल केस. और अब ये प्रोबेबिलिटी भी चेंज हो जाएगी. देखो ये चेंज कैसे हो जाएगी? क्योंकि फेवरेबल केस ही हो जाएगा. तो 4C3 इंटू 48C4 अपॉन हाउ मच? अपॉन 52C7. दिस इज द आंसर. अगर आप इसको सॉल्व नहीं भी करते हैं देन ऑल्सो इट इज़ ऑल राइट. दिस इज 52C7. इसमें कोई परेशानी नहीं है. नाउ लेट अस सी द थर्ड पार्ट. अब ये बड़ा अलग सा है. इसमें लिखा है एटलीस्ट 3 किंग्स, कम से कम 3 किंग्स. तो इसमें फिर से फेवरेबल केसेस फिर चेंज हो जाएगा, क्योंकि टोटल सैम्पल स्पेस तो इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज. ये तो ऐसा ही रहेगा. ये चेंज हो जाएगा. क्या चेंज हो जाएगा? फेवरेबल केसेस चेंज हो जाएंगे. कैसे हो जाएंगे फेवरेबल केसेस चेंज? देखो एटलीस्ट 3 किंग्स मतलब कम से कम 3 किंग है. कम से कम 3 किंग का मतलब 3 से ज़्यादा हो सकते हैं. तो 4C3 फेवरेबल केसेस 4C3 इंटू 48C4 प्लस लिखोगे. ये तो कौन सी केस हुई? 3 किंग की. प्लस 4C4 into 48C3. This will be the total sample space 48C3. This is the total sample space. और जब probability निकालोगे तो अपॉन में 52C7. This will be the answer of the third part. All right. Now let's move for next question. नेक्स्ट में आते हैं. देखो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. व्हाट इज हेयर? इसमें लिखा है 3 नंबर्स आर चूजन फ्रॉम 1 to 20. 1 से 20 तक नंबर्स में से 3 नंबर को सेलेक्ट किया है. फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट आर नॉट कंसेक्यूटिव. बहुत ही इंपॉर्टेंट है. दैट आर नॉट कंसेक्यूटिव. हमें क्या करना पड़ेगा पहले? क्योंकि कंसेक्यूटिव हैं तो वो बहुत केसेस हो सकते हैं. देखो जैसे 1 2 3 कॉन्जिक्यूटिव हैं कि आप क्या क्या केसेस लिखोगे? 1 2 3 2 3 4
फिर 3 4 5, ऐसे बहुत सारे केसेस हो जाएंगे, है ना। ये केसेस 3 नंबर्स जो कंजिक्यूटिव हैं, दीज केसेस वी हैव टू सेलेक्ट। ये कितने होंगे, ये हमें आपको कितने, हाउ मेनी ग्रुप्स, ऐसे कितने ग्रुप्स बनेंगे, दिस आई विल सी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस गो फॉर इट्स टोटल सैंपल स्पेस। व्हाट विल बी द टोटल सैंपल स्पेस? टोटल सैंपल स्पेस को क्या लिखते हैं? टीएस, टोटल सैंपल स्पेस टीएस। 20 में से 3 नंबर्स को सेलेक्ट करना है, तो दिस इज 20C3। ऑल राइट, 20C3 को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यू नो दिस, क्या होता है 20 इंटू 19 इंटू 18 अपॉन 3 to 1, कैलकुलेट आप कर सकते हो। दिस विल बिकम 1140, आप इसे कैलकुलेट कर लेना। 1140 इज टोटल सैंपल स्पेस 20C3, इसे कैलकुलेट कर लो तो टोटल सैंपल स्पेस इतना आ गया। ठीक है, क्या आ गया टोटल सैंपल स्पेस दिस वे? 1140। टोटल सैंपल स्पेस इज 20C3, दिस कम्स 1140। और अगर नहीं भी लिखते हैं तो भी कोई बात नहीं है, 20C3 भी विल डू। अब सी विल नॉट बी कंजिक्यूटिव कह रहा है, हमें कौन से चेक करने पड़ेंगे? मैंने बोला कंजिक्यूटिव वाले चेक कर लेते हैं, क्योंकि नॉट बी कंजिक्यूटिव तो बहुत सारे केसेस बन जाएंगे। फॉर बीइंग कंजिक्यूटिव हाउ मेनी ग्रुप्स विल बी देयर? सी ए इज फॉर बीइंग नॉट बीइंग कंजिक्यूटिव, जो हमें फाइंड आउट करना है। देन ए अगर कंजिक्यूटिव नहीं है तो हमें ए बार, आई वॉन्ट टू फाइंड ए बार, मुझे क्या निकालना होगा? ए बार। लेट मी फाइंड ए बार। ए बार के लिए आई हैव 1 2 3 1 ग्रुप। देन नेक्स्ट ग्रुप क्या होगा? 2 3 4 का अगला ग्रुप, एंड देन 3 4 5 का अगला ग्रुप। तो दिस वे हाउ मेनी ग्रुप्स विल बी? देखो लास्ट में क्या होगा? 18 19 एंड 20, ये ग्रुप्स बन जाएंगे मेरे। तो दिस वे दीज आर 18 ग्रुप्स। आप देखोगे ये 18 ग्रुप्स बनेंगे। 3 का एक बन रहा है 20 में से, 1 से लेकर के, देखो 1 से लेकर के 18 तक हैं ग्रुप, है ना। इसमें फर्स्ट नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 होगा, 5 होगा, तो कितने होंगे लास्ट में? 18 ही रहेंगे। आई थिंक दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू, इट्स देयर इज़ नो डाउट एट ऑल। ये काउंट करने की ऐसी कोई ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी थी। रीज़न, क्योंकि पहले 1 2 3 1 से स्टार्ट हुआ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, अब 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, तो कितने ग्रुप हो गए? 18 19 20, 3 नंबर्स मिल लिए। सी अगर ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके भी आता है, लाइक व्हाट, 4 नंबर्स आ जाता है यहाँ पर आ जाता है 4 नंबर्स सेलेक्टेड, 4 नंबर आर चूजन, तो हाउ मेनी ग्रुप्स विल बी देयर? 17, क्योंकि 1 2 3 4, फिर 2 3 4 5, फिर 3 4 5 6, और यहाँ पर 17 से स्टार्ट होगा, तो हेयर इट विल बी 17। नाउ व्हाट इज पी ए बार? अब पी ए बार कितना होगा? पी ए बार मुझे निकालना होगा पहले, ठीक है। नॉट ए वाला हम फाइंड आउट करेंगे। दिस इज 18 अपॉन हाउ मच? 20C3, उसको मैंने लिख दिया है 1140। 20C3 को कैलकुलेट कर दिया है 20C3 इज 1140। दिस इज पी ए बार। नाउ आई वॉन्ट टू फाइंड पी ए। what is PA? 1 minus PA bar. PA will be 1 minus PA bar. This way I can calculate. ये PA bar है, this is not PA. PA is, I can write PA here. Probability जो मेरा आंसर होगा, what will be my answer? My answer will be 1 minus 18 upon 1140. 1 minus ये 3 upon 90 है, आप कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि 18 से ये 6 से कैंसिल हो जाता है। सो हाउ मच इज दिस? ये है 1 minus 3 upon 190, 19 चाहिए, ठीक है। सो दिस विल बी द आंसर। दिस वे विल बी डूइंग ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ probability. In my next video I will do some more